जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, लगभग साल भर पहले की बात है। मेरी बात एक नवविवाहित युवती से हो रही थी। बात करते करते उस युवती की आंखें नम और गला भारी हो गया। वह मायूसी में कहने लगी, फादर जी, शादी से पहले मेरी जिंदगी कितनी हंसती खेलती हुई थी। मैं बेफिक्र खुश रहा करती थी। मैंने उस लड़के से शादी की जिसे मैं 4 सालों से जानती थी। हम एक दूसरे को चाहते थे। हमने एक दूसरे को करीबी से जाना था। शादी तक और उसके 1-2 महीने तक भी सब सही चल रहा था, लेकिन अब वह अपना सही रंग दिखाने लगा है। वह इंसान जो मेरी हर खुशी का ख्याल रखता था, जो मेरी कमजोरियों को भी समझता था, आज बिल्कुल बदल गया है। छोटी छोटी बातों पर तू मैं होती रहती है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं रोती नहीं हूं। मैंने उससे पूछा, आपकी शादी को कितना समय हो गया? उसने जवाब दिया, अभी 4 महीने हुए हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगी। इस तरह की घटनाएं कोई अनसुनी बातें नहीं हैं। आए दिन हम इस तरह की शिकायतें सुनते रहते हैं। शादी चाहे प्रेम विवाह हो या व्यवस्था विवाह, इस तरह की बातें आम हो गई हैं। आजकल हम लोग बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे सुन रहे हैं, लेकिन कई बार बचपन का प्यार भी पार नहीं लगा सकता। शादी के बाद सब तार तार हो जाता है। अंततः विवाहित जीवन की इन शिकायतों और समस्याओं का नतीजा क्या होता है? तलाक। हम सभी को भली भांति मालूम है कि पहले जमाने की अपेक्षा तलाकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि फरीसी लोग इसी तलाक के सवाल को लेकर यीशु के सामने आते हैं, लेकिन यीशु विवाह के बंधन की पवित्रता पर प्रकाश डालते हुए उस अटूट रिश्ते की मर्यादा को ऊपर उठाते हुए कहते हैं कि ईश्वर की योजना में तलाक या परित्याग का प्रावधान या व्यवस्था कभी नहीं था। ईश्वर की योजना के अनुसार तो विवाह का संस्कार हमेशा हमेशा के लिए है। ईश्वर ने नर और नारी की सृष्टि की ताकि एक दूसरे का सहारा बने। अतः हम आज के पहले पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 18 से 24 में देखते हैं कि ईश्वर की वास्तविक योजना एक नर और नारी के लिए क्या है। उसी बात को आज के सुसमाचार में यीशु भी दोहराते हैं। प्रभु ने उत्पत्ति 2:18 में कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। वह थी विवाह के लिए ईश्वर की योजना। प्रिय भाइयों एवं बहनों, तलाक या विवाहित लोगों के बीच में निरंतर झगड़े के कारण क्या हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं। आइए हम उनमें से कुछ कारणों को देखने का प्रयास करें। आप में से कई विवाहित लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पहला, भरोसे की कमी। कहा जाता है कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर ही टिकी होती है। अगर भरोसा नहीं तो प्यार नहीं, प्यार नहीं तो परिवार नहीं, और अगर परिवार नहीं तो सुख का संसार नहीं। परिवार में या विवाहितों के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती है क्योंकि वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। जब हम भरोसे की बात करते हैं तो वह न केवल एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने की बात पर इंगित करता है, बल्कि अन्य बातों पर भी। कई बार पति को पत्नी की काबिलियत पर भरोसा नहीं होता, तो कई बार पत्नी को पति के कामों पर, कई बार पति को पत्नी की बातों पर भरोसा नहीं होता, तो कई बार पत्नी को पति के व्यवहार पर। अगर इस तरह भरोसे की कमी रहे तो हम किस बात की उम्मीद कर सकते हैं? दूसरा, आपसी समझदारी का अभाव। यह एक घोर समस्या है। वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को ना समझ पाना कई अन्य समस्याओं को पैदा करती है। आज के पहले पाठ और सुसमाचार में भी क्या कहा गया है? पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे।
अर्थात विवाह संस्कार के माध्यम से जब दो व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की, ईश्वर के समक्ष और पूरी कलीसिया एवं समाज के सामने जब करार करते हैं, तो वे यह करार करते हैं कि जीवन के हर क्षण में वे एक दूसरे के सुख दुख को समझेंगे। वे एक शरीर, एक विचार, एक सोच बनने का यथासंभव प्रयास करेंगे। लेकिन आजकल होता क्या है, हम सुनते क्या हैं? शिकायत और निंदा। पति निरंतर पत्नी के बारे में बोलते रहता है कि इसमें समझदारी नाम की चीज ही नहीं है, मेरी बातों और जज्बातों को समझती ही नहीं है। वही पत्नी को लगता है कि पति उन्हें समझते नहीं है। अब सवाल यह है कि दोनों में से समझदार कौन है और नासमझ कौन? हर किसी को लगता है कि वही समझदार है। और एक बात, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन साथी आपको नहीं समझ रहे हैं, तो क्या आपने अपने आप को यह कहकर देखा है कि अगर वह मुझे नहीं भी समझ रहे तो कम से कम मैं उनको समझने की कोशिश करूं? केवल दूसरे से उम्मीद करने की बजाय खुद भी उम्मीदों का स्तंभ बनकर देखें। कई बार पति पत्नी के बीच नासमझी का कारण बातचीत की कमी भी है। शांत रहने से समस्या का समाधान नहीं होता। जो अपने मन की बात दूसरे के सामने रखता है वह कभी अकेले नहीं रोता। तीसरा, क्षमा और त्याग का अभाव। एक वैवाहिक जीवन में क्षमाशीलता और त्याग की भावना का होना अति आवश्यक है। कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है। हर किसी में कुछ न कुछ कमियां हैं, इसलिए गलतियां जरूर होती हैं। अतः अपनी गलती को मानना और दूसरे की गलती को क्षमा करना एक सफल वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक है। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा लेता है। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 13:5 में हम पढ़ते हैं। इसलिए एक दूसरे पर क्रोध करने की बजाय बातचीत करके सुलह कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर पति पत्नी एक दूसरे के सुख के लिए छोटे छोटे त्याग करना सीखें तो उस विवाह में परित्याग करने की नौबत कभी नहीं आएगी। चौथा, समानता और सम्मान का अभाव। जब ईश्वर ने हेवा को गढ़कर आदम के पास लेकर आया तो उसने कहा था, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। उत्पत्ति 2:23 में हम पढ़ते हैं, मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस। अर्थात पुरुष जिस हाड़ मांस से बना है, स्त्री भी उसी हाड़ मांस से बनी है। दोनों बराबर हैं, दोनों में समानता है। उत्पत्ति ग्रंथ 1:27 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया, उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने नर और नारी दोनों को ही अपने प्रतिरूप में बनाया, दोनों ही समान हैं। कई बार पति सोचता है कि वह पत्नी से बढ़कर है, उसका पत्नी पर अधिकार है और पत्नी को उसके अधीन में रहना चाहिए। कई बार पति पत्नियों पर अधिकार जताने के लिए या उन्हें छोटा बताने के लिए एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5:22-23 को बताते हैं, पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। अगर पति अपने पत्नियों को छोटा समझते हैं और उन्हें अपने अधीन में रखना चाहते हैं तो उन्हें उसी अध्याय के आगे के भाग को भी ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। अध्याय 5:25 में कहा गया है, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया। क्या हर पति जो चाहता है कि उसकी पत्नी उसके अधीन रहे उसके लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार है? क्या उसके लिए अपने को अर्पित करने को तैयार है? क्या वह उसे बेपनाह प्यार करने के लिए तैयार है? इस पाठ का सार यही है कि पति और पत्नी, पुरुष और नारी दोनों ही समान हैं और उन्हें एक दूसरे का आदर और सम्मान करना चाहिए। दोनों में से कोई भी द्वितीय श्रेणी का प्राणी नहीं है, दोनों ही बराबर हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, ये कुछ कारण हैं जो वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा करते हैं और पति पत्नी के बीच दरार डालते हैं। आज के पाठों के द्वारा ईश्वर विशेषकर विवाहित लोगों को यह महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं कि वे अपने वैवाहिक जीवन की गंभीरता को समझें,
ईश्वर की सच्ची योजना को अपना बनाएं। खासकर इस आधुनिक युग के दंपतियों के लिए ईश्वर का विशेष आह्वान है कि वे आज की प्रवाह में ना बह जाएं, तलाक जैसी गंभीर समस्या से दूर रहें। अगर वे ईश्वर को अपने वैवाहिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, तो हर हाल में वे खुशहाल रहने की कृपा पाएंगे। पारिवारिक प्रार्थना में अगर जोर हो, तो उनके जीवन में खलबली नहीं मचेगी, चाहे दुनिया में जितना भी शोर हो। आज हर विवाहित दंपति के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, ताकि वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर हाल में साथ चलते रहें। शायद ये 4 पंक्तियां हर विवाहित लोगों के लिए सहायक सिद्ध हों, जिसे किसी ने अपने जीवन साथी से कहा था। 4 दिन की जिंदगी है, फिर ना होगे तुम और ना होगे हम। 4 दिन की जिंदगी है, फिर ना होगे तुम और ना होंगे हम। तो पल पल क्यों लड़ना, किस बात पे नफरत और क्यों उठाएं गम। चलना तो है ही आगे, चाहे मुश्किलें हों या हालत विषम। तो क्यों ना साथ चलें मुस्कुरा के 4 कदम।